हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का 14वां भाग। शिवम के लिए अब खुद को खड़ा रख पाना असंभव हो रहा था। वह अपने होश खोते हुए नीचे गिरने लगा। नाजुक सी शिवी शिवम को संभाल नहीं सकी, इसलिए शिवम के साथ साथ खुद भी वही स्टेज पर ही गिर गई। शिवम, शिवी एक साथ कई होठों से निकला। अनन्या ने जैसे ही स्टेज के पीछे से शिवम को गिरते हुए देखा, एक पल के लिए वह वहीं पर जम सी गई थी। लेकिन तभी उसके कानों में अधिराज जी और रणधीर जी की एक साथ आवाज पड़ी थी। अनन्या ने तुरंत सामने देखा। अधिराज जी और रणधीर जी सामने ही खड़े थे। इसके पहले कि उन लोगों की नज़र अनन्या पर पड़ती और अनन्या को वहां से निकलना मुश्किल हो जाता, वह तेजी से जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से निकल गई। ठीक उसी समय रणविजय की गाड़ी भी आकर मैरिज हॉल के सामने लगी। सारे रास्ते ब्लॉक कर दो, मेरी परमिशन के बिना कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जिनके मैरिज पास हो या फिर बहुत ही वीआईपी पास ही क्यों ना हो, सबको एक साइड खड़े रखना। जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी यहाँ से निकलने नहीं देना है। अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते ही रणविजय तेजी से चिल्लाया। उसकी बात सुनकर सारे गार्ड जो कि पहले से ही हरकत में थे और तेजी में आ गए। उन्होंने तुरंत मैरिज हॉल के चारों तरफ से एक सील्ड बना ली। थैंक यू गॉड, मैं समय रहते निकल गई। अब यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। अनन्या ने एक राहत की सांस ली। लेकिन यह निशांत मलिक क्या अपना दिमाग बेचकर खाया है? इससे कहा था कि शांति से काम करो। जब तक कि एक प्लान सक्सेस नहीं हो जाता, दूसरा एग्जीक्यूट करना सही नहीं होगा। लेकिन ये किसी की सुनता कहाँ है? पहले तो इसने मेरे बेटे पर गोली चलवा दी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और इसके गधे गार्ड, उन्हें अब रणविजय नहीं छोड़ेगा। पर मेरा शिवम, दुख और गुस्से से बोलती हुई अनन्या आगे निकल रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी शिवम में ही उलझा हुआ था। रणविजय अपनी गाड़ी से निकलकर कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, तभी उसे ध्यान आया कि उसके साथ ईशानी नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा। ईशानी अभी भी गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी, बिल्कुल एक स्टैचू के जैसी। एक घबराहट रणविजय पर पहले से ही हावी थी। ईशानी को इस हालत में देखकर वह भी सॉफ्ट सा हो गया। उसने वापस ईशानी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन एक एक कदम उसे भारी लग रहा था। रणविजय का दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ गलत हो रहा है। ईशानी की ऐसी हालत देखकर वह बुरी तरह से घबरा चुका था। वह तेजी से ईशानी के साइड का दरवाजा खोलकर उसके पास आया और धीरे से उसको हिलाया। ईशानी, ईशानी। ईशानी ने खाली आंखों के साथ रणविजय की तरफ देखा। कुछ नहीं होगा, हम पहुंच चुके हैं। मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है। चलो अब हम भी अंदर चलते हैं। ईशानी का सीट बेल्ट खोलते हुए रणविजय ने उसे हिम्मत दी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मैरिज हॉल के अंदर लेकर आया। मैरिज हॉल में पहले से ही भगदड़ मची हुई थी। स्टेज पर जब शिवम को गोली लगी थी, तब भले ही साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर होने के कारण आवाज नहीं हुई थी, लेकिन उसकी क्रीम कलर की शेरवानी पर लगा हुआ खून सबने देखा था और उसे वही स्टेज पर जब वो गिरने लगा था, वह भी सबने देखा। सब समझ चुके थे कि यहाँ पर गोलियां चल चुकी है। इस कारण अब अगला निशाना कौन बनेगा, ये सोचते हुए सबको अपनी जान की फिक्र थी। इसी को भले ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर जिसको जहां जगह मिल रही थी वहीं से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लगातार गोलियां चलने लगी थी और गोली भी ऐसे जो कि पता नहीं चल रही थी कि कहां से आ रही है। बस खून, और अगले ही पर आदमी को गिरते हुए देखकर लग रहा था कि वो मारा जा चुका है। निशांत मलिक के करीब 4 आदमी उसके खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आए थे और लगभग चारों के पास ही साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर थे।
वो अपने काम को अंजाम देकर शांति से निकलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से रानावत के सिक्योरिटी गार्ड पूरी मुस्तैदी के साथ घूमने लगे थे और मेहमानों में भगदड़ मच चुकी थी, अब उनके लिए निकलना मुश्किल हो रहा था। अपना रास्ता बनाते हुए वह मेन एग्जिट तो चले आए थे, लेकिन यहाँ पर भी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। रणविजय उधर रणविजय अभी अपने सर को इधर उधर घुमाकर माहौल का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। तभी ईशानी ने उसका हाथ पकड़कर स्टेज की ओर दिखाया, जहाँ की आशुतोष और आदित्य अब शिवम को अपने बाहों का सहारा देकर खड़ा कर रहे थे और शिवी भी वहीं पर चुपचाप बैठी हुई थी। नव्या उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसको संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, बिल्कुल खाली आंखों के साथ शिवम की तरफ देख रही थी। उसके पूरे गाउन में खून लग चुका था और वो खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। शिवम और शिवी को इस हालत में देखकर रणविजय एक पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में तेज गुस्सा भरने लगा। निशांत मलिक, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आदित्य, अभिनव और अदम्य, जल्दी से गाड़ी निकालो। आशुतोष भाई, आप और अंजलि जल्दी से शिवम के साथ हॉस्पिटल जाओ। नव्या, तुम ईशानी और अभिनव बच्चों के साथ डैड, अंकल और आंटी को लेकर सीधे रानावत पैलेस जाओ। मैं यहाँ देखता हूँ। आदित्य, तू मेरे साथ रह। रणविजय ने फास्ट डिसीजन लेते हुए सबको वहां से निकलने का बंदोबस्त कर दिया। रणविजय की यही सबसे बड़ी खासियत थी कि उसका दिमाग मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी बहुत तेजी से और सही डिसीजन लेता था। नैना जी शिवम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और ना ही शिवी, लेकिन शिवी तो कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। उसने शिवम के हाथ को कसकर पकड़ा था। अब तक शिवम का हाथ शिवी के हाथ में ही था। जब शिवम को उठाकर अदम्य ने गाड़ी में डाला तो शिवी भी गाड़ी में आने लगी। उसने शिवी से कहा, बेटा, आप अपनी मम्मा के साथ पैलेस जाओ। शिवी ने इनकार में सिर हिलाया। अदम्य ने अंजलि की तरफ देखा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और तुरंत गाड़ी ले जाना चाहता था। अंजलि ने आगे बढ़कर शिवी को संभालते हुए कहा, बेटा, जिद मत करो। जितनी देरी होगी शिवम की लाइफ को उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। तुम ईशानी भाभी के साथ घर जाओ और हमें हॉस्पिटल जाने दो। शिवी में खाली आंखों के साथ अंजलि की तरफ देखा। वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन क्या बोले उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। शिवम को इस हालत में देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही थी, वो ये बताना चाहती थी। फूट फूट कर रोना भी चाहती थी, लेकिन आंसू भी जाने कहाँ छुपे हुए थे। दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में भर कर रखा था। न ही सांस लिया जा रहा था, न ही छोड़ा जा रहा था। अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस हो रही थी। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि उसका शिवम मुझसे दूर जा रहा है और वह ऐसा किसी हाल में नहीं होने दे सकती थी। नहीं, मुझे भी शिवम के साथ जाना है। शिवी के होंठों से पहली बार निकला। शिवी की हालत देखकर अंजलि समझ गई थी कि शिवी को हॉस्पिटल लेकर जाना भी ठीक नहीं है और वो यहाँ रहने को तैयार भी नहीं होगी, इसलिए उसने अपनी हेल्प के लिए ईशानी को पुकारा। ईशानी भाभी। नैना जी को समझा बुझाकर गाड़ी में बैठाती हुई ईशानी अंजलि की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई उसके पास आई। अंजलि ने उसे शिवी को समझाने के लिए कहा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, मम्मा, मुझे शिवम के साथ जाना है। रुक रुक कर किसी तरह से शिवी ने ईशानी से कहा। उसकी हालत देखकर ईशानी का कलेजा मुंह को आ गया था। शिवी के आंखों के आंसू अब ईशानी की आंखों से बहने लगे थे। हम चलेंगे बेटा, शिवम के साथ पास चलेंगे, लेकिन अभी घर चलते हैं और शिवम को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलने देते हैं। उसे अभी फास्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद शिवम के पास हम हॉस्पिटल चलेंगे। शिवम को भी जाने दो। ईशानी ने किसी तरह से शिवी को वहां से हटाना चाहा। नहीं मम्मा, शिवम ने मुझसे कहा कि ही लव्स मी मम्मा। उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी।
ये गोली मुझे लगने वाली थी, लेकिन शिवम ने अपने ऊपर ले ली। ही लव्स मी अ लॉट मम्मा। उसने खुद कहा कि वह बेवफा नहीं है, इसलिए मुझे छोड़कर नहीं जा सकता मम्मा। उसने मुझसे कहा है कि वह बेवफा नहीं है, इसमें बीच में वह मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकता। तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं मम्मा? मुझे भी उसके साथ जाना है। न वो बेवफा है, न मैं बेवफा हूँ। हम बेवफा हरगिज ना थे, बल्कि वफा अब हम करेंगे। मुझे भी उसके साथ जाना है। शिवी के मुंह से आधी अधूरी बात सुनकर किसी और को समझ में आया हो या नहीं, पर रणविजय और ईशानी अच्छे से समझ गए थे कि शिवी क्या कह रही है, और साथ में आदित्य और नव्या भी। लेकिन शिवी बोलते बोलते ही बेहोश होकर शिवम के ऊपर गाड़ी में ही गिर चुकी थी। शिवी की ऐसी हालत देखकर ईशानी ने रणविजय की तरफ देखा। अपनी जिंदगी को ऐसी हालत में रणविजय नहीं देख सकता था, लेकिन ये समय टूटने का नहीं था, बल्कि दुश्मनों को तोड़ देने का था। रणविजय ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। अदम्य, गाड़ी लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ, आदित्य चिल्लाया। आशुतोष गाड़ी से उतर गया था। अदम्य ने गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भगा दी, और अब गाड़ी अंजलि, ईशानी, शिवी और शिवम को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। आशुतोष पीछे वाली गाड़ी में सिक्योरिटी के साथ इनकी गाड़ी के पीछे जा रहा था, और नव्या के ऊपर बच्चों समेत सबकी जिम्मेदारी थी, और उसके साथ अभिनव और सिक्योरिटी की एक अलग गाड़ी थी। इन लोगों के यहाँ से निकलते ही अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर गुस्से से रणविजय के दिमाग की नसें खींचने लगी। मजबूत से मजबूत इंसान भी अपने बच्चे को तकलीफ में तड़पते हुए नहीं देख सकता है। रणविजय के दाहिने आंख से एक आंसू निकलकर उसके कोरों को नम कर चुका था, लेकिन दिल में एक आग सी लगी थी, और अब यह आग न जाने कितनों को जलाने वाली थी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।